यूपी में उपचुनाव को लेकर बसपा ने भी अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। बसपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से तुर्क काट खेलते हुए रफतुल्ला और नेता शिद्दा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि सपा के सांसद डॉक्टर वर्क के देहांत के बाद सपा ने लोकसभा चुनाव में उनके पौत्र जियाउर रहमान वर्क को संभल लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था और वो चुनाव जीत गए थे। ऐसे में जियाउर रहमान वर्क ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर उपचुनाव होना है। बता दें कि इस सीट पर तुर्क बिरादरी की आबादी 40% है और विधानसभा चुनाव में ये हमेशा निर्णायक भूमिका में रहती है। ऐसे में बसपा द्वारा खेला गया ये तुर्क कार्ड कहां तक सही साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल टिकट मिलने के बाद रफतुल्ला और नेता शिद्दा के आवास पर उनके चाहने वालों ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर एमडी टुडे लाइव ने रफतुल्ला और नेता शिद्दा से खास बातचीत की। देखिए संभल से मुजम्मिल दानिश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग तो प्रदेश के जनपद संभल में हैं और दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव होने उपचुनाव में कुंदरकी सीट का सबसे पहले सुप्रीमो मायावती ने सीट को क्लियर किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर रफतुल्ला और शिद्दा नेता है जो कि 1995 से लगातार बीएसपी का दामन थामे हुए हैं। जमीनी स्तर से लगातार जंग लड़ते हुए आए, करीब 5 चुनाव आज तक लड़े हैं, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है। लगातार फिर यकीन किया है, जिस तरह से आप पर यकीन फिर बहन जी ने किया है, उस यकीन को किस तरह से भरोसा दिलाएंगे? सबसे पहले तो बहन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने 5वीं बार मुझे कुंदरकी विधानसभा का आशीर्वाद देके कहा कि चुनाव लड़ो, तो बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद कुंदरकी वासियों से अपील करूंगा कि वो एक बार मुझे आजमाने की कोशिश करें। उनके पिछड़ों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। जो भी कुंदरकी की समस्या होगी उसे अपने तहे दिल से निपटाने की कोशिश करेंगे। और बसपा ने जैसे हर समाज का सम्मान करा है, मुसलमानों की सुरक्षा का ध्यान रखा है, इसीलिए मुसलमान को अब सोचना चाहिए कि कौन किसकी बात कर सकता है। जिन्होंने अब तक वोट लिए हैं, मुझे ना लगता वो एक दिन भी मुसलमान के लिए बोलते हैं। कितनी ही परेशानियों से मुसलमान गुजर रहा है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है वोट के अलावा। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, खासकर वैसे पिछड़ा बहन जी हर समाज का सहयोग करती हैं, हर समाज का ध्यान रखती हैं, खासकर ये माना गया कि सर जिस तरह से वो छापा की सीट थी जो वहाँ एमपी हुए हैं, उसमें किस तरह से आप साइन लगाएंगे? अब सीटें तो अभी तो मुसलमान सापा का ही है, सीटें तो अभी ये तो ना मैं कह रहा कि बसपा की हो गई, लेकिन हम भी यही कहेंगे कि लोग एक बार फिर बसपा को आजमाएं। जैसे पिछले बार 2007 से 12 तक सरकार रही, उसमें सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया, सबका सम्मान का ध्यान रखा गया। इसी तरह का सब समाजों का बहन जी ध्यान रखती हैं और हमारी पार्टी ध्यान समस्या क्या ऐसा मानकर आप चले जो आपको वोट दिया जाए? देखिए जो भी समस्या, मैं तो वहां पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल ही टिकट हुआ है। जो भी वहां की समस्या होगी मेरे लायक, मैं उसे अपने स्तर और उच्च स्तरों से निपटाने का। लगातार सरकार और उसके अलावा विपक्ष भी वार कर रहा है, कभी थूक जिहाद, कभी लब जिहाद, कभी किसी तरह के और हथकंडे चल रहे हैं। इस बीच क्या कहना है आपको? मैं ज्यादा धार्मिक राजनीति नहीं करता, मैं समाज की बात करता हूँ और जो धार्मिक नेता है उससे बचता हूँ। मैं हर समाज की बात करूंगा और हर समाज से वोट की अपील करूंगा। मुझे ज्यादा धार्मिक बातों से पहले से ही परहेज है, आज भी परहेज करता हूँ। मेरे साथ अभी जिस तरह से संभल के निवासी है, लेकिन मुरादाबाद जो कुंदरकी वो है वहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं। फिलहाल उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि हम धर्म की नहीं विकास की बात करते हैं। लगातार बहन जी ने जिस तरह से वहां पर लगातार हमारे साथ और आम जनता के साथ जुड़ती नजर आई हैं, लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरह से आपने कोशिश की, आज किस तरह से कामयाबी लगाएंगे और सरकार के बीच किस तरह से सेल लगाकर अपना परचम लहराएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ जो प्रत्याशी है यहाँ के रफतुल्ला और शिद्दा नेता, और अब लगातार देखते हैं किस तरह से बीएसपी अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ तैमूर के साथ मुजम्मिल दानिश, संभल, एमडी टुडे न्यूज संभल।